देखिए क्वेश्चन के अंदर है एक रिंग है, ये रिंग, और रिंग का 1/4 पार्ट हटा दिया गया, रिंग का 1/4 पार्ट हटा दिया गया और इसमें ए पॉइंट से करंट एंट्री किया, करंट की वैल्यू आई और बी पॉइंट से बाहर निकलेगा ये अभी, ठीक है। करंट कहां से निकलेगा? बी पॉइंट से, और उसका रेडियस देखा आपको आर, इसका रेडियस आपको आर दिया हुआ है, इसमें से करंट जा रहा है आई का, रेडियस आर है, ठीक है ना। और सर्कल का 1/4 पार्ट, रिंग का 1/4 पार्ट हटा दिया, राइट। ये एक रिंग है जैसे कि हार्ड रिंग है, राइट, और इसका मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये बी आउटसाइड है, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये बताना कि नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, ये आपको बताना कि फाइंड द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्ट, राइट। सोल्व करिए आप इसको। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए एक ट्रिक का यूज करेंगे हम लोग। आप सबको पता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, एल लेंथ है उसकी, और उसमें से आई का करंट जा रहा है, तो उसके ऊपर जो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है आई एल बी का, आई एल बी साइन थीटा का, सॉरी आई एल बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, क्या अगर किसी एक्सियल मैग्नेटिक बी में एक वायर रखी हुई है, करंट कैरी आई कर रही है वो, तो और इसकी लेंथ एल है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आई एल बी साइन थीटा का। तो इसके अंदर क्या है कि ये स्ट्रेट वायर नहीं है, मतलब प्रॉब्लम ये है, ये स्ट्रेट वायर नहीं है, कर्व्ड वायर है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर कर्व्ड वायर हो, इफ देयर इज ए कर्व्ड वायर, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या करेंगे हम लोग, जिस पॉइंट से करंट एंट्री कर रहा है और जिस पॉइंट से करंट एग्जिट कर रहा है, उन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट वायर से मिला दोगे आप, ठीक है, और अपनी तरफ से लगाओगे वो वायर, एक इमेजिनरी वायर लगाओगे और उस इमेजिनरी वायर के अंदर आई का करंट मान लोगे आप, एंट्री टू एग्जिट उस तरफ मानोगे आई का करंट, और उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ये बताइए कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये लेंथ कितनी हो जानी चाहिए बताओ, √2r, वेरी गुड, √2r। और इसमें से करंट इस तरफ जाएगा आई का, इस तरीके से ऐसे अपनी मर्जी से अपने वायर लगा दी और अपनी मर्जी से करंट चला दिया। अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर लेंथ के परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए यहाँ पे, आई एल बी साइन थीटा, आई की वैल्यू आई हो जाएगी, एल की वैल्यू √2r हो जाएगी, यहाँ पे बी आएगा और फिर यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा, साइन 90 इज 1, तो √2IRB, दिस इज अवर फाइनल आंसर। और डायरेक्शन किस तरफ होगी, आई क्रॉस बी, इस तरफ, ठीक है ना, इस तरफ हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, लेंथ के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है, लेंथ ये वाली है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इस तरफ होगा मैग्नेटिक फोर्स। हाँ जी, अगर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है तो डन बोल दो जरा, गुड गुड। ऑफलाइन वाले समझ आ गया, ओके।